बाजीगर मूवी का वो सीन याद है जब शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को छत के ऊपर से धक्का दे देता है और बहुत ही ज्यादा ऊंची हाइट से गिर करके शिल्पा शेट्टी उस मूवी में मर जाती है। ये तो था मूवी का सीन। कुछ ऐसा ही दिव्या भारती के साथ भी हुआ था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ ये किया। कई लोग ये भी क्लेम करते थे कि वो अपने टाइम की एकदम टॉप एक्ट्रेस थी जो कि सिर्फ 19 साल में इतनी ज्यादा फेमस और इतना ज्यादा स्टारडम हो गया था। इस चीज से बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इनसिक्योरिटी हो गई थी और किसी सेलिब्रिटी ने ही उनकी हत्या करवा दी। और पता है उस टाइम अंडरवर्ल्ड एकदम पीक पे था और बहुत सारे सेलिब्रिटीज अंडरवर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। उनका कनेक्शन होता था और ये कनेक्शन कोई खुशी खुशी नहीं रखता था, डर की वजह से। डॉन, हफ्ता वसूली, फिरौती, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब उन दिनों बहुत हुआ करता था। सो दिव्या भारती जी के साथ जो हादसा हुआ उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के साथ भी था। ऐसा बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैलाए, बट रियलिटी में क्या हुआ था? ये कोई हादसा था या सोची समझी प्लानिंग, या अंडरवर्ल्ड, या उनके हस्बैंड, या फैमिली का कोई मेंबर, या कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व था? सुशांत सिंह के केस में हमने देखा है कि किस तरीके से कोई आउटकमर अगर बॉलीवुड में एंट्री लेता है और अच्छी एक्टिंग करता है तो बाकी लोग कितने इनसिक्योर हो जाते हैं और कुछ न कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो क्या कुछ ऐसा ही दिव्या भारती के साथ भी हुआ? आप देख रहे हैं हॉरर क्राइम पॉडकास्ट। मैं हूँ रेखा और आज हम बात करेंगे आखिर दिव्या भारती को इतनी ऊंची इमारत से नीचे किसने फेंका, धकेला? व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड हर 1974 25 फरवरी दिव्या भारती का जन्म हुआ था। बचपन से ही वो एकदम बारबी डॉल जैसी दिखती थी। वो बहुत ज्यादा बबली, जॉयफुल नेचर की थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती और उनकी संगति में जो भी रहता वो हंसे बिना रुक नहीं सकता था। अपने इसी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की वजह से वो अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा फेमस थी। वैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही बोला था कि बचपन से ही उनको स्टडीज में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बुक्स पढ़ना, फॉर्मूलाज याद करना, रट्टाफिकेशन करना, ये सब उनसे नहीं हो पाता था। वो स्टडीज को लिटरली हेट करती थी। बट जैसा कि हम सबके स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी, एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, स्टेज एक्टिविटीज होती थी, उन सब चीजों में वो बहुत इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करती थी और वो हर चीज सीखना चाहती थी, हर चीज करना चाहती थी ताकि कल को उनको कोई बोले कि तुम्हें ये नहीं आता तो वो ये ना बोल सके कि नहीं उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। पढ़ाई को छोड़ करके वो सब ट्राई करना चाहती थी। और उनकी फेवरेट हीरोइन थी श्रीदेवी। श्रीदेवी के गाने वो अक्सर बहुत सुना करती थी। सो इन सब चीजों में उनका इंटरेस्ट बहुत था और स्टडी से वो इतना हेट करती थी कि जब वो 9th क्लास में थी तभी स्कूल छोड़ दिया। इनफैक्ट वो बहुत सारे फोटोशूट भी किया करती थी और जब वो फोटोशूट करती थी उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई गोविंदा के भाई से, कृति कुमार, जो कि एक डायरेक्टर भी रहे हैं। और जब उन्होंने पहली बार दिव्या भारती को देखा सो ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी, क्योंकि वो थी ही इतने सुंदर। कहीं ना कहीं उनका फेस रिजेंबल करता था श्रीदेवी को। और कृति कुमार ने उनको राधा का संगम मूवी ऑफर कर दिया। अब क्योंकि दिव्या भारती बहुत छोटी थी और मूवी का ऐसे ही ऑफर उनको नहीं दे सकते थे तो उन्होंने सोचा कि चलो उनके घर पे जाते हैं, फैमिली से बात करते हैं और उनको अग्री करते हैं। और इस चीज के लिए वो खुद अपने भाई गोविंदा को भी साथ लेकर के गए थे और काफी ज्यादा वार्तालाप होने के बाद लास्ट में डिसीजन लिया गया कि हाँ दिव्या भारती ये मूवी करेंगी। इस मूवी के लिए उन्हें फाइनलाइज तो कर लिया था लेकिन समहाउ ये मूवी एकदम लास्ट मोमेंट पे आते आते उनके हाथ से निकल जाती है, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। शी वॉज हर्ट बट उनको पता था कि आगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो बहुत पॉजिटिव थी। उन्होंने फिर वेट किया और फिर कुछ मूवीज के उनको ऑफर आए बट ये चीज फिर रिपीट हो गई। 2-3 बार ऐसा हुआ कि अच्छी अच्छी बड़े बैनर की मूवीज उनको ऑफर होती, साइन कर देती एंड मूवी साइन करने के बाद वो मूवी अचानक से उनके हाथ से निकल जाती, वो रिप्लेस हो जाती। अब कुछ टाइम बाद उनके पास आए एक साउथ के डायरेक्टर और उन्होंने साउथ की मूवी ऑफर की। पहले तो वो मन में सोच रही थी कि करूं या नहीं करूं, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 लोगों ने ऑफर किया और उनको लिया नहीं, तो वो सोच रही थी कि करना है या नहीं करना, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पसंद कि पहले हाँ बोलो फिर ना बोलो। बट इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इतने सारे इंसिडेंट्स उनके साथ हो रहे थे ना, कोई ऐसी चीज थी जो उनको रोक रही थी बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए। शायद आने वाला फ्यूचर इतना बुरा था कि प्रेजेंट कह रहा था कि मूवी में मत जाओ, स्पेशली बॉलीवुड में मत जाओ। बट यहाँ साउथ के मूवी डायरेक्टर ने उनको साइन कर लिया और साउथ की मूवी रिलीज होती है, उनकी फर्स्ट मूवी बोबली राजा। एंड दिस मूवी वॉज सुपर हिट। इनफैक्ट आज भी वन ऑफ सुपर हिट मूवीज में जो साउथ की मूवीज हैं उनमें इस मूवी को इंक्लूड किया जाता है। और उस टाइम दिव्या भारती को देख करके लोग
पागल हो गए थे। इस मूवी के हिट होने के बाद उनको और भी बहुत सारी मूवीज के ऑफर आए एंड बैक टू बैक वो मूवीज करती रही एंड फाइनली अब उनको ऑफर आता है बॉलीवुड से। और इस बीच ये बात ध्यान रखो कि उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की है, बट उनकी एक्टिंग और उनके लुक्स, उनकी ब्यूटी के सब दीवाने। उनको बॉलीवुड से काफी सारी मूवीज के ऑफर आते हैं, जैसे कि विश्व आत्मा, दिल का क्या कसूर, दोनों ही फ्लॉप हो जाती हैं। फिर आती है उनकी शोला और शबनम और शाहरुख खान की फर्स्ट डेब्यू फिल्म दीवाना। और ये पिक्चर बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, बिगेस्ट हिट। 1992 तक आते आते वो सिर्फ 18 साल की थी, 9 मूवीज कर ली और उनमें से बहुत सारी सुपर हिट रही हैं। दिस वाज अ बिग डील एट दैट टाइम। वो आजकल क्लब में जो गाना बजता है, सात समंदर, इस गाने में जब लोगों ने दिव्या भारती की खूबसूरती, ग्लैमर देखा, हर कोई उनका फैन हो गया था। दिव्या भारती इस वक्त तक अपने करियर के एकदम पीक पे चली गई थी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। सब कुछ कितना सही था ना, नेम मिला, फेम मिला, खूबसूरत तो वो है ही इतनी, उनका काम भी इतना अच्छा, उनकी ब्यूटी को देख के हर कोई मेस्मराइज हो जाता। इनफैक्ट मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तो हर कोई यही कहता था कि दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो वो दिव्या भारती है। लिटरली शी वाज सो ब्यूटीफुल। अब उनकी जिंदगी में कमी थी तो सिर्फ प्यार की, और वो कमी बहुत जल्द दूर हो गई जब वो मिली साजिद नाडियावाला से। हालांकि उनकी रिसेंट की पिक देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उन्होंने अपने लुक्स में। साजिद से ये शोला और शबनम के मूवी के शूट के दौरान मिली थी और तभी से इन लोगों के बीच में कुछ कुछ स्टार्ट हो गया था। सो पहले दोस्ती हुई, अफेयर हुआ, प्यार हुआ और अब वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब दोनों के बीच में प्यार हुआ उस टाइम दिव्या भारती की एज थोड़ी कम थी, मतलब अंडर एज थी, एंड ऑफ कोर्स अंडर एज की लड़की से तो शादी कर नहीं सकते थे, तो उन दोनों ने वेट किया उनके बालिग होने का, और जैसे वो 19 साल की हो गई, दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बट दोनों के एक दूसरे के पास आने से, शादी करने से एक बहुत बड़ी चीज रोक रही थी, जो कि था उन दोनों का अपना अपना धर्म। दिव्या भारती ने सबसे पहले अपनी मदर को बताया कि वो साजिद से प्यार करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं, तो क्या वो अग्री करती हैं उनकी इस शादी के लिए। बट उनके मदर का इंटरव्यू भी है, उन्होंने बोला है कि अपने पापा से बात करो, पापा से पूछो वो अग्री हैं या नहीं। डैडी को पूछो, तो डैडी वाज अगेंस्ट। पापा नहीं चाहते थे, रीजंस रहे होंगे मे बी धर्म का, बट वो नहीं चाहते थे। बट दिव्या भारती और साजिद ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और किसी भी कीमत पे शादी करना चाहते थे। फाइनली ऑन 10 मई 1992 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया धर्म के हिसाब से। उनका नया नाम था सना नाडियाडवाला। उन दोनों को शुरुआत में लगा था कि पता नहीं पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या होगा, बट पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ शी हैज एवरीथिंग, पिक्चर परफेक्ट लाइफ। एक लड़की को और क्या चाहिए, फेमस है, सेलिब्रिटी है, ब्यूटी है, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है, पैसे हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। उन्हें एक घर चाहिए था और उन्होंने एक घर भी खरीद लिया था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर जब लगे सब परफेक्ट चल रहा है तभी कुछ इम्परफेक्ट हो जाता है और ऐसी चीज हो गई जिससे पूरी इंडिया में सब शॉक में चले गए कि ये कैसे हुआ, और किसी ने उनके इस हादसे पे बिलीव किया ही नहीं। ईयर 1993 में उन्होंने अपना एक फ्लैट लिया था 4 BHK का मुंबई में। ये भी अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक 19 साल की लड़की अपना फ्लैट ले ले। इनकी लाइफ में 2 लोगों की एंट्री होती है, जो कि है नीता लुल्ला एंड उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला। ये दोनों ही दिव्या भारती के फ्रेंड्स भी थे एंड प्रोफेशनल भी काम करते थे एक साथ, जैसे कि दिव्या भारती के कॉस्ट्यूम डिजाइन करना, आउटफिट्स देखना एंड ऑल। सो एक बार किसी मूवी के आउटफिट का डिस्कशन करना था, तो दिव्या भारती ने अपने फ्रेंड्स को बोला, नीता लुल्ला एंड उनके हस्बैंड को, कि आप मेरे घर ही आ जाओ, बात भी कर लेंगे, पार्टी भी कर लेंगे और सिलेक्शन भी कर लेंगे ड्रेस का। सो वो लोग उनके घर में आए लगभग 10 बजे। अब उस घर में 4 लोग थे, दिव्या भारती, नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला एंड उनकी मेड अमृता। जो दिव्या भारती की मेड थी अमृता, बचपन से ही उनकी बेबी सिटर थी। तो जब दिव्या बड़ी हो गई तो दिव्या ने सोचा अमृता को ही अपने घर में हायर करती हूँ एज अ कुक। सो उनका पूरा घर संभालती थी, उनके लिए खाना बनाती थी एंड वो दिव्या भारती को बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे के जैसे। शी वॉज जस्ट नॉट अ मेड, अमृता वॉज अ फैमिली मेंबर फॉर दिव्या। अब 5 अप्रैल 1993 को ये तीनों मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं। अमृता किचन में खाना बना रही थी, वहाँ एक विंडो था, विंडो के ऊपर दिव्या बैठी हुई थी और सामने थे अमृता लुल्ला एंड श्याम लुल्ला। दिव्या के घर पे जो विंडो था ना,
उस विंडो के पास अक्सर दिव्या भारती बैठा करती थी एंड अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। और इससे पहले भी कई बार वो सेम स्पॉट पे बैठ करके अपना टाइम स्पेंड करती थी। वो जगह उनकी फेवरेट जगह थी। बट इस बार कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। जब वो हर बार वहां बैठती थी तब वो अपने होशो हवास में थी, बट आज जब वो वहां बैठी तब वो ड्रिंक करके बैठी थी। दिव्या भारती को हाइट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और वो 5वें माले की बिल्डिंग के हाइट के ऊपर बैठी हुई थी। वो लोग आपस में आराम से बातें कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, बट तभी अचानक जोर से आवाज आई। जब लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए तो सबके होश उड़ गए। किसी को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया। दिव्या भारती अपने घर की खिड़की के ऊपर बैठी थी और पलक झपकते अचानक से 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और सीधा कंक्रीट वाली सड़क पे गिरी। गिरने के बाद उनको होश था। उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। सब दुआ मांग रहे थे, सब होप कर रहे थे कि ठीक हो जाएंगी, बट इलाज के दौरान ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उस टाइम सारा बॉलीवुड दाऊद के टच में था, तो सबको लगा कि कहीं किसी सेलिब्रिटी ने तो इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा तो नहीं करवा दिया दाऊद की मदद से। बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसमें दाऊद का या बॉलीवुड का कोई हाथ नहीं है। कई लोगों ने उनके पति साजिद के ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई। सबको लगा कि उसने किया होगा, शायद उसका किसी और से अफेयर चल रहा होगा। पर पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने उनको भी क्लीन चिट दे दिया था। इनफैक्ट दिव्या भारती की डेथ से साजिद इतने ज्यादा टूट चुके थे कि उनको एक मिनी हार्ट अटैक तक आ गया था। वो बहुत सैड थे, बहुत दुखी थे। बाद में पता चला कि दिव्या भारती डिप्रेशन का भी शिकार थी। कई बार मूवीज हाथ में आती एंड रिजेक्ट हो जाती, और जब कोई मूवी रिजेक्ट हो जाती तो उनको इतना गुस्सा आता कि गुस्सा निकालने के लिए सिगरेट अपने हाथ पे जला देती। तो जो लोग भी इस को कोई और एंगल देना चाह रहे थे कि दिव्या भारती ने खुद से ही खुद के साथ ऐसा कर लिया, तो अगर उनको वाकई में कूदना होता या खुद से वो ऐसा उन्होंने किया होता तो वो घर क्यों खरीदती। मतलब जस्ट अभी शादी हुई ही थी और वो बहुत खुश थी अपनी शादी से। बात तो बस इतनी थी कि वो अपनी ऐसी खिड़की के ऊपर नशे में जाकर के बैठ गई जहाँ ग्रिल नहीं था। हर अपार्टमेंट की खिड़की में ग्रिल्स लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन के लिए रहता है। हमने अपने घर में भी ग्रिल लगा रखा है ताकि बच्चे हैं तो कुछ हादसा ना हो। तो ऐसे कैसे उनके घर की खिड़की पे ग्रिल नहीं लगे थे और ऐसे कैसे नशे में जाकर के वो वहां बैठ गई। बाद में पता चला वो वहां बैठा करती थी और क्योंकि वो नशे में थी और वो झुक करके मे बी किसी को देख रही थी या साजिद के आने का वेट कर रही थी, उनका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया और वो अचानक से गिर गई। इसके पीछे किसी और का कोई हाथ नहीं था। हालांकि रूमर्स लोगों ने बहुत फैलाए। ऐसा होता है, कोई भी केस आता है, कुछ भी हादसा होता है, लोग उसमें नमक मिर्च मसाला डाल करके स्पेशली न्यूज चैनल एंड मीडिया हाउसेस उसको हाइप देने की कोशिश करती हैं ताकि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग बने एंड सब लोग अपना काम छोड़ करके बस वही देखें। अगर स्टोरी एकदम सिंपल सी होगी तो लोग उतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं, तो मीडिया हाउसेस वगैरह उतना व्यूअर्स का रिटेंशन उतना ले नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं। बट रियलिटी तो यही थी कि उनको किसी ने नहीं मारा था, वो बस एक बुरे हादसे का शिकार हो गई थी। और किस्मत तो देखो, वो जहाँ पे गिरी ना उस जगह पे रोज एक गाड़ी खड़ी रहा करती थी, रोज। पर जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ बस उस दिन वो गाड़ी वहां नहीं थी। ये अजीब इत्तेफाक था। उनकी जो मेड थी या केयर टेकर बोल लो, अमृता, इस हादसे से वो इतनी ज्यादा डिप्रेस थी, इतनी ज्यादा सैड थी कि दिव्या भारती के जाने के 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक हार्ट अटैक आ गया एंड शी वॉज नो मोर। बाकी उनकी जितनी भी पेंडिंग मूवीज थी, अब क्योंकि वो लुक अलाइक थी श्रीदेवी जी के, तो उनको दे दी गई मूवीज। और एक दिन शूट करते करते श्रीदेवी एक ही लाइन पे बार बार अटक रही थी और वो लाइन वही थी। जब सेम रोल दिव्या भारती को मिला, वो सेम रोल कर रही थी, तो वो भी उसी लाइन पे आके अटक जाती थी। तो सबको लगा कि क्या उनका भूत आ गया है, ये क्या हो गया, क्यों वो उसी लाइन पे ही अटक जा रही है। सेम वही चीज हो रही है जो दिव्या भारती के साथ होती थी उस कैरेक्टर को प्ले करते टाइम। मेरे गूज़बम्प आ गए, आई फेल्ट दैट। तो उस टाइम शक्ति कपूर ने बोला श्रीदेवी को गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए एंड फिर उन्होंने पढ़ा, उसके बाद सब ठीक रहा। तो ये कुछ वियर्ड सी चीज थी। बाकी साजिद इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट थे कि दिव्या भारती अचानक उनकी जिंदगी से ऐसे चली गई। भले ही दिव्या भारती जा चुकी थी लेकिन उन्होंने दिव्या भारती के फैमिली का साथ नहीं छोड़ा। वो अभी भी उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में हैं और कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो कई सारे पिक्चर्स वीडियोस में दिखता है कि वो उनके साथ ही हैं। एंड दिव्या भारती के पेरेंट्स ने यहाँ तक बोला था कि हमने एक बेटी तो खो दी लेकिन एक बेटा कमा लिया। तो ये साजिद के लिए कहा करते हैं वो। खैर फिलहाल दिव्या भारती के पेरेंट्स भी नहीं रहे, बट दिव्या भारती अगर जिंदा होती तो पता नहीं कितनी सारी सुपरहिट मूवीज दे चुकी होती, हम उनकी कितनी सारी मूवीज को एंजॉय कर रहे होते। शी
वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, बट ये एक हादसा था। बट स्टार्टिंग में लोगों को समझ नहीं आया था, और वो कई सारे लोग जब दिव्या भारती का नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि क्या रियल था नहीं था। बट आई थिंक अब आपको भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस केस स्टडी से पहले मुझे भी समझ नहीं आता था कि क्या हुआ था दिव्या भारती के साथ। क्योंकि इंटरनेट पे ना बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी सच्ची कौन सी झूठी, ये पता करने के लिए डिबंक करना पड़ता है, और वो मैंने किया आप लोगों के लिए। वैसे बॉलीवुड में और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ बहुत सारे हादसे हुए और हादसों में वो चले गए। उनकी डेथ को, जो सबको मर्डर लगता है, उसको सुसाइड का नाम दिया गया, जैसे सुशांत के बारे में हम जानते हैं। तो क्या आप चाहते हो मैं और भी सेलिब्रिटीज के बारे में बात करूं? तो कॉमेंट करना। इस तरीके का और ट्रू क्राइम पॉडकास्ट आपको देखना है, टू सब्सक्राइब। और आपने दिव्या भारती की कौन कौन सी मूवीज देखी हैं वो भी कमेंट करके बताओ। बाय गाइस।